जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या को हम किस तरीके से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि आप किस तरीके से भाग दे सकते हैं। देखो, यहाँ पर सिर्फ मैं जो ये पहला अंक है 4, सिर्फ इससे ही आपको भाग देना सिखाऊंगा कि सिर्फ 4 से आप इतनी बड़ी संख्या को भाग कैसे दे सकते हैं। तो देखो, वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आप लोगों को ये भाग सीखने हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं हम। तो देखो, यहाँ पर पहले अंक देखो, इसे पहले कहते क्या है। तो ये देखो, हमारा होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। ये भाजक होता है। ये हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। तो ये तो हमारा भाजक हो गया है, भाज्य हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाजक में अंक कितने हैं। तो 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ के भी 4 अंक देखते हैं, 1 2 3 4। तो 4 अंक देखें। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी बार में जा सकता है। तो यहाँ पर तो ये लगभग एक बार में ही जाएगा। यहाँ पर तो एक बार में जाएगा, आप लोगों को भी पता होगा। तो एक बार में हम इसे पहले ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 4055 है, लेकिन यहाँ पर 4809 है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा है। तो एक बार में जाएगा। इससे एक और इसकी गुणा होते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हम भाग दें, 3 से भाग दें 15 को, तो 3 पचे कितना होता है? 15। यानी देखो, यहाँ पर इसकी और इसकी क्या हुई? गुणा ही तो हुई है, और घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता है। यानी इसकी और इसकी गुणा, 3 पचे 15। देखो, 5 त्याई 15, यानी देखो 15 आ गया है। इसी तरीके से देखो, एक और इसकी गुणा होगी तो ये इतना ही आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ पर घटाते हैं, और आप लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि यहाँ पे भाग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखो, इतना हो गया। अब इसे यहाँ पर क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 9 से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। अब यहाँ पर 0 से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं? यहाँ से एक दहाई लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पर एक इधर चला गया है। अब एक जब इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा? तो यहाँ पर बचा 7। अब 7 से 0 गया तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर 7 बचेगा। 4 से 4 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या को उतार लेंगे। तो यहाँ पर है, देखो, यहाँ पर भी 4 अंक और यहाँ पर भी 4 अंक। तो अब क्या करते हैं? यहाँ का पहला अंक उठाते हैं। पहला अंक 7 उठाते हैं और यहाँ का पहला अंक 4 उठाते हैं। तो देखो, 4 दूनी 8 हो जाता है, लेकिन नहीं जाएगा। तो 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 एकम 4, कितना बचा? 3। तो वो आगे इधर देखो शेष में आ जाएगा, यानी ये भी एक बार में जाएगा। ये इसका एक ही गुना है, एक गुने से कुछ ज़्यादा है, यानी 2 गुना नहीं हो रहा। तो एक बार में ले जाएंगे। तो जब एक बार में ले जाएंगे तो वही आ जाएगा उतर के। तो 40 55। देखो, अब यहाँ पर इसे हम घटाते हैं। अब देखो, यहाँ पर 6 से हमारा 5 गया, कितना बचा? 1 बचा हमारे पास। 4 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 14 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 9। यहाँ पर देखो 4 बचा, क्योंकि एक इधर चला गया। 4 से 5 0 गया तो कितना बचा? 4 से 0 गया, कितना बचा? 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 से 3 4 गया तो कितना बच जाएगा? 3। अब जस्ट इसके नीचे हम अगली संख्या उतार लेंगे, 5 को। अब 5 उतार लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होती है। देखो, यहाँ पर 5 अंक हो गए, यहाँ पर 4 अंक हो गए। तो देखो क्या करते हैं, जब ऐसा कभी हो जाए तो यहाँ के 2 अंक उठाएंगे हम। यहाँ के 2 अंक को इस तरीके से उठाकर लिख लेंगे। लिख लिया हमने। अब बटे में 4 को लिखेंगे, यहाँ का जो पहला अंक है। अब देखो, 4 एकम 4 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो 4 अठे 32 होता है। 4 अठे 32 होता है। 4 नामा 36, यानी 34 से ज़्यादा हो जाता है। तो 4 अठे 32, ये 8 बार में जाएगा। इसे देखो ले जाकर देख लेते हैं 8 बार में। देखो, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 हुआ, 40 का 0। अब 0 लिखा, हाँ से लगा हमारे पास 4। अब 8 पंचे 40 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 44। देखो, 40 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। अब 44 का 4 लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यदि आगे 0 से गुणा करनी हो तो पूरा आ जाता है। देखो, जैसे 8 और 0 की गुणा 0 और प्लस 4 हासिल जोड़ेंगे, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर पूरा लिख लिया जाता है। अब 8 चक्कू 32, अब हासिल तो हमारे पास है नहीं, तो 32 का 32 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसे घटाएंगे।
अब जब हम इसे घटाते हैं तो यहाँ पर अब देखो 5 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 1 से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक दहाई लेंगे तो 11 से यहाँ पर 4 जाएगा, 11 से कितना जाएगा, 4, तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 9 से यहाँ पर जाएगा कितना, 4, 9 से कितना जाएगा, 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। लेकिन 9 से क्यों जाएगा, क्योंकि एक तो इधर हमने ले लिया, यहाँ पर कितना बचा, 8। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बचेगा 8, 8 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर देखो 4 से कितना जाएगा यहाँ पर, 2, तो कितना बचेगा, 2। 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। अब इसी तरीके से जस्ट इसके नीचे हम 4 को उतार लेंगे, 4 उतार लिया। यहाँ पर भी 5 अंक, यहाँ पर 4 अंक, तो यहाँ के 2 अंक उठाते हैं, 24 को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर इसे बटे में इसके। तो देखो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यानी 6 बार में ये जाएगा। तो देखो इसे 6 बार में ले जाते हैं हम, देखो तो 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, यहाँ से लगे 3, 6 पंचे 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। तो 33 का हम कितना लिखेंगे, 3, वहाँ से लगा हमारे पास 3। अब देखो 6 और 0 की गुणा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 6 चौक 24, इसे घटाएंगे। देखो अब हम 4 से 0 गया 4, 5 से 3 गया 2, 7 से 3 गया 4, 4 से 4 गया कुछ नहीं, 2 से 2 गया तो कुछ नहीं, हमारे पास कितना बचा, 424 से हमारे पास शेष हो गया। अब इसे हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसे हम चेक भी कर सकते हैं। देखो इसकी और इसकी क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं। देखो 1 1 8 6, यहाँ पर है 4 0 5 5, तो इसकी गुणा होगी यहाँ पर। देखो किस तरीके से गुणा होगी, और इसे लास्ट में जब जोड़ देंगे यदि इतना आ जाए तो हमारा भाग सही हो जाता है। देखो गुणा कैसे करेंगे, तो देखो 5 छक्का 30 का कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ से लगे 3, और 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3, यहाँ से लगे हमारे पास 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 5 एकम 5। अब एक स्थान छोड़ देंगे क्योंकि एक अंक से हमने गुणा करा रखी है। अब 5 से गुणा जब कराए इतना आया तो फिर इतना ही आ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ, 5 यहाँ। अब 2 स्थान छोड़ देंगे क्योंकि हम तीसरे अंक से करा रहे हैं। 0 से किसी संख्या की गुणा 0 0 ही आएगा, तो 0 0 0 0। अब 3 स्थान छोड़ देंगे हम, इतना 3 स्थान। अब देखो 4 छंग 24 के 4, यहाँ से लगे हमारे पास 2। अब 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, 34 का कितना आ जाएगा, 4, यहाँ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, और यहाँ पर देखो 4 एकम 4, तो यहाँ पर इतना हो गया हमारे पास। अब जोड़ना हमें कितना है, 424, तो प्लस 424 यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, बस इसे जोड़ लेते हैं। यदि इतना आ जाए तो हम, इतना आ जाए तो हमारा भाग सही होता है। देखो 4 में यहाँ पर दर्जे के नीचे दर्जा लिखेंगे तभी हम जोड़ पाएंगे। 0 में 4 जोड़ना तो 4, यहाँ पर 3 में 2 जोड़ना तो 5, यहाँ पर 9 और 3 12, 12, और यहाँ पर देखो कितना लिखा, 4, 12 4 16 के 6, यहाँ से लगा 1। अब यहाँ पर देखो 5 और 9 14, 14 4 18 और 1 19 का 9, यहाँ से लगा हमारे पास 1। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 और 5 और 4 9, और 1 हासिल 10 का 0, हासिल लगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखो 4 और 1 हासिल 7 8 और 4, देखो क्या यही है 48 96 54, 48 0 48 0 96 96 54, देखो यही है, यानी हमारा जो भाग है बिल्कुल सही तरीके से लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।